स्वागत है दोस्तों। मैं अपने सुनने वालों का सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल धनवंत कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ताज़ा अपडेट लेने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। मेरे चैनल का नाम है धनवंत कंप्यूटर स्किल्स। इस चैनल पर मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित बहुत सी जानकारियां आगे भी लेकर आऊंगा। आज मेरे पास आपके लिए जो टॉपिक है वो है HTML लैंग्वेज का प्रयोग करके एक साधारण वेब पेज को कैसे तैयार करते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले HTML का प्रयोग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि HTML है क्या, HTML किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, HTML में कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक वेब पेज बनाने की भाषा है। इट इज़ अ लैंग्वेज टू क्रिएट अ वेब पेजेस। पहले हम HTML एब्रीविएशन की फुल फॉर्म को देखते हैं। HTML एब्रीविएशन की फुल फॉर्म जो होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये 4 शब्दों से मिलकर बनी हुई है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या होता है? इन चारों शब्दों का कोई ना कोई मतलब है हमारे लिए, तो हम पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है वेब पेजेस का आपस में जुड़े होना, लिंकिंग ऑफ वेब पेजेस विद ईच अदर so that user can navigate from one page to another page easily। आप इंटरनेट यूज करते हैं, वेबसाइट्स को यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि वेबसाइट्स के ऊपर हम माउस की हेल्प से या कोई पॉइंटिंग डिवाइसेस की हेल्प से एक जगह पर क्लिक करते हैं, तो जो हमारा कंट्रोल है वो ब्राउजर का कंट्रोल दूसरे पेज पर ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ये हाइपरटेक्स्ट या हाइपर लिंकिंग की एक ताज़ा एग्जांपल है। हाइपर लिंकिंग का मतलब होता है लिंकिंग ऑफ पेजेस टुगेदर so that user can easily navigate from one page to another page। मार्कअप का क्या मतलब होता है? मार्कअप का मतलब होता है कि HTML में बहुत सारे टैग्स यूज होते हैं जिनकी वजह से हम HTML वेब पेज का लेआउट, स्ट्रक्चर, उसकी लुक जो दिखाई देती है हमें, उनको तैयार करते हैं, उसको हम मार्कअप बोलते हैं। और लैंग्वेज आपको पता ही है कि भाषा होती है, कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम वेब पेजेस को तैयार करते हैं, उनका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उनका लेआउट तैयार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि HTML का प्रयोग किस लिए किया जाता है और इसका पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि HTML को चलाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जिसको हम टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। टेक्स्ट एडिटर क्या है? हिंदी में अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें टेक्स्ट फाइल को तैयार किया जाता है, सेव किया जाता है या एडिट किया जाता है। तो टेक्स्ट एडिटर क्या है? इट इज यूज्ड टू सेव टेक्स्ट फाइल्स, एडिट टेक्स्ट फाइल्स, कॉपी टेक्स्ट फाइल्स। तो आपको समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स लिखते हैं, कैरेक्टर्स लिखते हैं, तो उसे हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं, जिसकी एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट .txt होती है। तो एग्जांपल है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर की नोटपैड। अगर हम HTML भाषा के नजरिए से बात करें तो टेक्स्ट एडिटर वहां भी हमारे पास यूज होता है। तो टेक्स्ट एडिटर यानी कि नोटपैड को ही हम HTML में प्रयोग में लाते हैं। नोटपैड एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जहां हम HTML प्रोग्राम्स को लिखते हैं, उनको एडिट कर पाते हैं, उनको सेव कर पाते हैं। तो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ HTML, it is an application software used to write, edit, save the line of code of HTML program। कहने का मेरा तात्पर्य ये है
कि HTML प्रोग्राम को सेव करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, उसका लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर हम यूज करते हैं वो नोटपैड है, उसको हम टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। और भी कंप्यूटर की भाषाएं हैं जिसमें टेक्स्ट एडिटर उस भाषा का हम प्रयोग में लाते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर का मेन मकसद होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखना, जिसमें हम एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर नोटपैड स्क्रीन मैंने आपको दिखाई है, उसका स्क्रीनशॉट लिया है, आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। नोटपैड हमारे विंडो का एक पार्ट है, इसको आप रन कमांड पर सर्च करके भी खोल सकते हैं, प्रोग्राम्स में जाकर वहां भी खोल सकते हैं। हर एक कंप्यूटर में नोटपैड जो है प्री इंस्टॉल होता है। जिस कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसमें नोटपैड होता ही होता है। अब हमारे लिए जानना ये जरूरी है, जब भी कोई प्रोग्राम हम HTML में लिखते हैं उसकी आउटपुट देखना बहुत जरूरी है। तो किसी भी वेब पेज की आउटपुट देखने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। वेब ब्राउजर एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका मेन मकसद HTML प्रोग्राम की आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होता है। इट इज अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर used to display the website's web pages in front of the user. Examples हम वेब ब्राउजर की बहुत सारी ले सकते हैं। हमारी विंडो में ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है जो बहुत ही फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। उसके अलावा गूगल का हम क्रोम यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं। वेब ब्राउजर हम मोबाइल में भी यूज करते हैं, कंप्यूटर में भी यूज करते हैं। तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका मेन मकसद वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना होता है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा और मैनी मोर, बहुत सारे हैं हमारे पास। ब्राउजर आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है विंडो का एक पार्ट है। बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो में इंस्टॉल होता है। ये जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं तो प्री इंस्टॉल हमें मिलता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है। HTML टैग क्या होता है? बेसिकली टैग एक कमांड है जो ब्राउजर को जाती है, और टैग का एक मकसद होता है, काम होता है, तो ब्राउजर वो काम परफॉर्म करता है। बेसिकली टैग इज ए फॉर्मेटिंग टूल व्हिच डिसाइड्स हाउ वेल द वेब पेजेस लुक लाइक ऑन द वेब ब्राउजर। टैग ये तय करते हैं कि जो हम वेब पेजेस तैयार करते हैं वो ब्राउजर पर कैसे दिखाई देगी। टैग हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंगल टैग और पेयर टैग। आगे आने वाले लेक्चर जो हम लगाएंगे, मैं HTML के लेक्चर्स आपके लिए और भी लाऊंगा। ये मेरा पहला लेक्चर है, इसके बाद और भी लेक्चर्स आपके सामने आएंगे, तो उनमें हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल टैग और पेयर टैग क्या होती है। आपके सामने स्क्रीन पर इनका सिंटैक्स आपको डिस्प्ले हो रहा है। टैग्स हमेशा एंगल ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। ध्यान रखिए, टैग्स हमेशा एंगल ब्रैकेट्स यानी लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है उसके बीच में लिखे जाते हैं, जिसको हम एंगल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। HTML प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं टैग को, उसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत जरूरी होते हैं। इन HTML टैग सिंगल और पेयर आर ऑलवेज एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें हमेशा टैग्स जो है लिखे जाते हैं। टैग्स आर कमांड टू द ब्राउजर टू डू समथिंग एज HTML प्रोग्रामर वांट्स। टैग एक कमांड होती है जो HTML प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम में करना चाहता है। जैसी लुक वो ब्राउजर में प्रोग्राम की चाहता है, जैसा रिजल्ट वो चाहता है, वो कमांड जो है टैग परफॉर्म करते हैं। टैग हमेशा ब्राउजर पर आउटपुट के रूप में हमें टेक्स्ट नजर आता है जो भी टैग हम लगाते हैं। The text or objects of web page displayed on the browsers are always between or within the tags. जो भी टेक्स्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमें ब्राउजर पर दिखाई देता है वो टैग्स की वजह से ही दिखाई देता है, और टैग्स के बीच में ही वो लिखा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है HTML के बारे में कि टैग्स जो है हम अपर केस और लोअर केस दोनों ही रूप में लिख सकते हैं, पर उनका एक सेम ही मतलब होता है। HTML टैग्स सिंगल और पेयर्ड can be written in the uppercase or in the lowercase in HTML program. Tags in uppercase or lowercase do as seen in the whole HTML document. मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपर केस यानी कि बड़े अक्षर, अल्फाबेट्स ABC जैसे हम बोलते हैं,
और लोअर केस अल्फाबेट्स यानी छोटी एबीसी जिसको बोलते हैं, हम दोनों ही रूपों में टैग्स को प्रोग्राम में लिख सकते हैं। दोनों ही रूपों में टैग्स का एक सा ही मतलब होता है, सेम मतलब होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें। अब बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। एचटीएमएल प्रोग्राम, सिंपल एचटीएमएल प्रोग्राम को लिखने के लिए हम बेसिक एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ऊपर एंगल ब्रैकेट में एचटीएमएल लिखा हुआ है, ये मेन टैग होता है एचटीएमएल का। फिर हेड लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट्स में, टाइटल लिखा हुआ है, और फिर बॉडी टैग दिया हुआ है, और एंड में एचटीएमएल को क्लोज किया हुआ है। ये बॉडी स्ट्रक्चर है एचटीएमएल प्रोग्राम का, ये मेन स्ट्रक्चर है। इसको हम सभी प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। कोई भी वेब पेज आपने डिजाइन करना है, ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एचटीएमएल टैग होता है। इसे हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का रूट टैग बोल सकते हैं। ये मेन टैग होता है प्रोग्राम एचटीएमएल का, जहां से शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है, ये एचटीएमएल टैग डिसाइड करता है। एचटीएमएल टैग को लिखने का सिंटैक्स मैंने आपके सामने रेड कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है। एंगल ब्रैकेट में एचटीएमएल लिखा है, और उसमें उसके बाद लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, और उसको बैकस्लैश से हम क्लोज करते हैं। यानी ये पेयर टैग है। जो टैग क्लोज होता है उसे पेयर टैग बोलते हैं। और ये कंटेनर टैग है, ये रूट टैग है। डॉक टाइप टैग को छोड़कर बाकी सभी टैग जो हैं एचटीएमएल के, वो इस टैग के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, इसके बिना हमारा प्रोग्राम जो है चलता नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, ये रूट टैग भी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रूट टैग कौन सा होता है, तो रूट टैग एचटीएमएल हमारा रूट टैग ही होता है, और ये पेयर टैग होता है। उसके बाद हेड टैग लिखते हैं, इट इज आल्सो पेयर टैग। ये मेटा डाटा को होल्ड करता है। ये नई टर्म है आपके लिए। मेटा डाटा होता क्या है? मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा, यानी प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाला इंपॉर्टेंट डाटा, यानी डाटे का डाटा, इसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं। मेटा डाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा। अब इसके में डाटा अबाउट डाटा क्या होता है? जब हम कास्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज करेंगे, मेटा डाटा का प्रयोग उस समय बहुत ज्यादा होगा। आने वाले लेक्चर्स में आप इसके बारे में ज्यादा समझ पाएंगे। मेटा डाटा का ज्यादा प्रयोग जो है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा नहीं होता। सिर्फ मेटा डाटा जैसे बोल सकते हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है, जो कि ब्राउजर पर डिस्प्ले होता है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के दो टाइटल होते हैं जो हम नोटपैड में सेव करते हैं। एक तो वो टाइटल आता है जिसमें हम सेव करते हैं, एक ब्राउजर विंडो पर टाइटल जो डिस्प्ले होता है, उसे हम मेटा डाटा कह सकते हैं। ब्राउजर विंडो पर डिस्प्ले होने वाला जो टाइटल है, उसे हम हेड टैग में डिस्प्ले करते हैं। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आता है, आगे हम देखते हैं आने वाली स्क्रीन पर। तो वो मेटा डाटा बोला जाता है उसे, यानी कि डाटा अबाउट डाटा, उसे हम मेटा डाटा बोलते हैं, और जो हमेशा हेड टैग के अंदर डिस्प्ले होता है। ज्यादातर इसका प्रयोग जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स में, जो आने वाले लेक्चर्स हम लगाएंगे, उसमें ज्यादा इसका प्रयोग होता है। अभी तक तो आपको इतना ही याद रखना है कि ब्राउजर विंडो पर जो टाइटल है वो हेड टैग में आता है। कैसे आता है देखिए, ये एक पेयर टैग है। सिंटैक्स इसका आपको रेड कलर में आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। टाइटल टैग, ये एक पेयर टैग है जो टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट को होल्ड करता है, और ये जो टाइटल है, दैट टाइटल विल बी डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर विंडो। ये वाला टाइटल हमेशा आउटपुट विंडो पर डिस्प्ले होता है। आगे जाकर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको एक दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। टाइटल टैग में डिस्प्ले होने वाला टाइटल हमेशा ब्राउजर विंडो पे आता है। इसका नोटपैड विंडो यानी कोड विंडो में इसका कोई इसकी डिस्प्ले नहीं होता है, सिर्फ कोड विंडो में इसको लिखा जाता है। तो डिस्प्ले जो आउटपुट में ये ब्राउजर विंडो पर होता है, और ये एक पेयर टैग है। बॉडी टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होता है। किसी भी प्रोग्राम की एक बॉडी होती है, बॉडी में डिस्प्ले होने वाला टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमेशा ब्राउजर विंडो पर डिस्प्ले होता है। जो भी कुछ आप वेब ब्राउजर के ऊपर वेब पेज में देखते हैं, चाहे वो एक इमेज हो, चाहे वो एक हाइपरलिंक हो, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वो वीडियो फाइल हो, जो भी कुछ हम ब्राउजर पर आउटपुट के रूप में हमें जो नजर आता है, वो चीज हमेशा बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है। ये मेन टैग होता है। इसके ये बॉडी जो है आउटपुट को अपने अंदर होल्ड करके रखती है। बॉडी टैग जो है ये एक पेयर टैग है। इसका सिंटैक्स भी आप देख रहे हो, इसको एंगल ब्रैकेट्स में ओपन करते हैं और बैकस्लैश के साथ इसको एंड में क्लोज किया जाता है। बॉडी टैग ऑलवेज डिस्प्लेज द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर विंडो। इसमें
हाइपरलिंक हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, इसमें ऑडियो साउंड हो सकता है, वीडियो फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप यूट्यूब में देखते हो, ब्राउजर में और वेबसाइट्स आप देखते हो, मोबाइल में आप वेबसाइट्स देखते हो, जो भी ऑब्जेक्ट हमें ब्राउजर विंडो में आउटपुट के रूप में दिखाई देते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट जो है बॉडी टैग के अंदर होल्ड किए जाते हैं। अब HTML डॉक्यूमेंट को सेव करना है, आपने प्रोग्राम लिखना है, जो मैंने आपको बताया है कि आप HTML टैग, टाइटल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग को यूज करके हम नोटपैड पर प्रोग्राम लिखते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इन HTML डॉक्यूमेंट जो नोटपैड होती है उसको सेव कैसे करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे, उसमें हम अपना HTML का प्रोग्राम पूरा लिखते हैं। उसको सेव करने के लिए हमारे पास नोटपैड के ऊपर एक फाइल मेनू होता है। फाइल मेनू पर हम सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जब सेव ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हो तो सेव और सेव एज डायलॉग बॉक्स हमारे पास स्क्रीन पर ओपन होता है, और लुकिंग टैब जो होती है उस पर जाकर हम जहां हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फाइल नेम टैब के अंदर फाइल का नाम देते हैं। याद रखिए HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए .html या .htm एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये फाइल नेम देने के बाद हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं और हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाती है, और नोटपैड के टाइटल बार के अंदर जो जिस नाम से हमने फाइल सेव की है वो नाम डिस्प्ले हो जाता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, आगे देखिए। ये एक नोटपैड के अंदर मैंने प्रोग्राम लिखा है, उसको हमने डिस्प्ले करना है। सबसे पहले हमने फाइल मेनू पर क्लिक किया है। फाइल मेनू पर क्लिक करने के बाद एक मेनू बार हमारे पास डिस्प्ले हुआ है, और सेव ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जब हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेव एज डायलॉग बॉक्स या सेव डायलॉग बॉक्स, इसको भी हम बोलते हैं, वो डिस्प्ले होता है। हमारे पास लुकिंग टैब है, ये लुकिंग टैब होती है। यहाँ पर हम हमारे डॉक्यूमेंट की लोकेशन सिलेक्ट करते हैं जहां पर हमने वो डॉक्यूमेंट सेव करना है। वो C ड्राइव हो सकती है, D ड्राइव हो सकती है, डेस्कटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम फाइल नेम टैब के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया है first.html, और उसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं। सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो ऐसे हमारा जो प्रोग्राम है वो सेव हो चुका है। और इसका हमें पता कैसे चलता है कि टाइटल बार पर आप देखिए first.html जो नाम है नोटपैड के साथ वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम सेव करते हैं। सामने आपके पास HTML प्रोग्राम का एक कोड लिखा हुआ है, सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया था, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं कैसे लिखते हैं साधारण प्रोग्राम। HTML टैग लगाया है मैंने पहले, ये कंटेनर टैग है, ये सभी टैग्स को होल्ड करके रखता है। नीचे देखिए HTML टैग क्लोज भी हो रहा है सबसे एंड में। उसके बाद मैंने हेड टैग लगाया है। हेड टैग मैंने आपको बताया था टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा को होल्ड करता है। फर्स्ट एग्जांपल जो है ये ब्राउजर विंडो पर डिस्प्ले होगा, ये वाला नाम। हेड टैग को फिर मैंने क्लोज किया है। उसके बाद बॉडी टैग डिस्प्ले मैंने ओपन किया है। बॉडी टैग में हम जितना भी टेक्स्ट, पूरा पैराग्राफ है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आप ऑडियो फाइल लगाना चाहते हैं, कोई भी कोडिंग जो आप HTML डॉक्यूमेंट की करना चाहते हैं वो बॉडी टैग में होल्ड होती है। तो नीचे मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया है HTML टैग से पहले। ये सिंपलेस्ट प्रोग्राम है HTML का जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया। उसके बाद हम ब्राउजर विंडो पर आउटपुट देखना चाहते हैं। जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसकी आउटपुट देखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम आउटपुट नहीं देखेंगे तो हमारे प्रोग्राम बनाने का मकसद जो है पूरा नहीं होता। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि HTML डॉक्यूमेंट के आउटपुट हम किस तरह देख सकते हैं। HTML की डॉक्यूमेंट की आउटपुट देखने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसे हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is used to display the output of an HTML program। इस सिंपल शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि HTML प्रोग्राम की आउटपुट देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसे वेब ब्राउजर बोलते हैं। और इसकी ताज़ा एग्जांपल मैंने आपको पीछे भी बताई थी पिछली स्लाइड्स में। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ओपेरा होता है, गूगल क्रोम होता है, और काफ़ी सारे हैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशन जो ब्राउजर हैं आपको मिल जाएंगे। तो कैसे ओपन करते हैं हम ब्राउजर को, एग्जाम्पल हम लेंगे
वेब ब्राउजर को ओपन करने के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर देखिए आप वेब ब्राउजर यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक कीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम जब क्लिक करेंगे हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर मेनू बार होते हैं, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, ऐसी ऑप्शंस होती हैं। तो फाइल मेनू पर हम क्लिक करेंगे। फाइल मेनू पर क्लिक करने के बाद हम ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन वाला ओपन होगा। वहां पर हमारे पास एक ब्राउजर, ब्राउज यानी ब्राउजर नहीं, ब्राउज, ब्राउज का हिंदी में मीनिंग होता है सर्च करना। ब्राउज बटन पर आप क्लिक करके आप वो लोकेशन सिलेक्ट कीजिए जहां पर आपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है। वो लोकेशन में अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर विंडो पर वो डॉक्यूमेंट जो आप ओपन करना चाहते हैं ओपन हो जाएगा। इसकी मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कैसे ओपन होता है ये। सबसे पहले आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाइए, फाइल मेनू पर क्लिक करने के बाद ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ओपन ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने ये ओपन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। उसमें आपके पास 3 बटन आपको नजर आ रहे हैं। ओके का बटन डीएक्टिवेट है, कैंसिल का बटन है और ब्राउज का बटन है। ब्राउज के बटन के ऊपर क्लिक करिए। ब्राउज के बटन के आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स के ऊपर हमारे पास लुकिंग टैब होती है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट की लोकेशन को सिलेक्ट करते हो जहां पर आपने उसको सेव किया है। वो डेस्कटॉप भी हो सकती है, वो सी ड्राइव भी हो सकती है, वो डी ड्राइव भी हो सकती है, वो कोई फोल्डर हो सकता है। वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कीजिए जो आपने नाम उसको दिया हुआ है नोटपैड के डॉक्यूमेंट को। उसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एक आउटपुट आपके सामने, इसके अंदर उसका नाम आ जाएगा। ओपन टैब के अंदर वो डॉक्यूमेंट का पूरा नाम डिस्प्ले होगा। उसके बाद ओके का जो बटन है तो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके का बटन एक्टिवेट होने के बाद आप ओके बटन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्राउजर विंडो पर वो आउटपुट आ जाएगी। और मैंने आपको कहा था कि टाइटल जो आप देते हैं वो टाइटल हमेशा ब्राउजर विंडो पर डिस्प्ले होता है। आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने पिछले प्रोग्राम में टाइटल हेड टैग में दिया था, मेटा डाटा यानी डाटा अबाउट डाटा, वो टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर विंडो पर, फर्स्ट एग्जांपल। तो इससे हमें पता चलता है कि टाइटल टैग में जो टाइटल हम हेड टैग के अंदर डिस्प्ले करते हैं वो हमेशा टाइटल बार पर ब्राउजर विंडो पर नजर आता है। जहाँ हम इसको टास्क बार, जो हमारे कंप्यूटर की टास्क बार होती है डेस्कटॉप पर, उस पर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से एक ये सिंपल वेब पेज हमारे सामने तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम HTML में एक सिंपल वेब पेज तैयार करते हैं। ये एक एग्जांपल थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप अपनी क्वेरीज मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आने वाले जो है मैं आपको भेजता रहूँगा। आप उनको मेरे आने वाले लेक्चर्स को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। HTML के ऊपर जो मेरे लेक्चर आएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। DCS धनवंत कंप्यूटर स्किल्स, इसको आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत आपका मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।